बताते हैं हम है क्या। तो धर्म जैसे हम लोग बोलचाल भाषा में बोलते हैं नियम धर्म। धर्म मतलब नियम, और नियम मतलब क्या, जीवन जीने का नियम, मतलब जीवन जीने की कला। अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट इज रिलीजन, उसका होता है आर्ट ऑफ लिविंग। रिलीजन इज नथिंग बट आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने का तरीका। तो इस दुनिया में दो ही तरीका है जीवन जीने का, एक है सामाजिक जीवन और दूसरा है असामाजिक जीवन। और विडंबना यह है कि दुनिया में दो ही है समुदाय जिसको हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक जीवन जीते हैं। और वो दुनिया में जो है मुस्लिम भाई, वो सामाजिक जीवन जीते हैं। दुनिया में जो ईसाई भाई हैं वो सामाजिक जीवन जीते हैं। बाकी दुनिया में कोई सामाजिक जीवन नहीं जीते। बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी सामाजिक जीवन जीना शुरू करें। तो सामाजिक मतलब क्या हुआ, समाज शब्द का यही तो छोटा छोटा चीज है जो हमको बताना और दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। समाज शब्द ही बना हुआ है दो अक्षर, सम जोड़ ज, मतलब जहां समता का जन्म होता है वही समाज हो सकता है। और भारत का विडंबना है जहां की ब्राह्मण जाति का शासन हुआ है, यहाँ दो आदमी समाज पहली बात तो है जिसको अब हिंदू हम लोग बोलते हैं, जब बोला गया है, थोपा गया, जो भी कह ले, तो उसका दो ही लाइन में क्लियर कर देते हैं। पहला लाइन है कि बिना जाति का कोई हिंदू हो नहीं सकता, पहला लाइन खत्म। दूसरा लाइन है कि कोई भी दो जाति आपस में बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं होगा तो या तो ऊंचा होगा या नीचा होगा। जब ऊंचा नीचा होगा तो स्पष्ट है कि समता नहीं होगा, तो समता के बजाय वो विषमता होगा। और बिना विष मतलब जहर, बिना विष लिखे हम विषमता भी नहीं लिख सकते। इसलिए भारत में कोई भी जो तथाकथित हिंदू में जो जातियां हैं वो या तो ऊंचा है या नीचा है। इसका मतलब कोई भी दो जाति, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, इवन जिसको मराठा बोलते हैं या राजपूत बोलते हैं वो भी बराबर नहीं है। तो कहने मतलब कोई भी दो जाति बराबर नहीं है, तो कोई भी बराबर नहीं है, तो विषमता है, तो बिना विष का विषमता हो नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो जाति के बीच में विष भरा हुआ है। जो विष भरा हुआ है तो प्रेम होगा या घृणा हो, क्लियर कट है कि घृणा ही पैदा हो सकता है। इसका मतलब कि जो ब्राह्मण का धर्म का जो सिस्टम है वो घृणा पर ही आधारित। तथाकथित हिंदू का जो भवन है वो घृणा पर ही आधारित है। अब हम खोज रहे हैं प्रेम, हमारे पूर्वज खोते रह गए, नहीं मिला। हम लोग ढूंढ नहीं मिला। और इसके लिए हमने एक कंक्लूजन निकाला में प्रेम खोजना, बैल में दूध, बहुत क्लियर कट। ना 1000 साल पहले मिला था, ना अभी मिल सकता है, ना 1000 साल बाद मिलने वाला। ये समाज का बनावट में बता रहा हूं, इसका इलाज है। बनावट समाज का बीमारी बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें इसका इलाज चाहते हैं, इसलिए बीमारी बताना पड़ता है कि ये इलाज इसका है, संभव है और बहुत आसान है, केवल अभ्यास की जरूरत। अभी एक बच्चा पैदा लेता है, वो कुछ नहीं जानता है। अगर हिंदी स्पीकिंग अगर पति पत्नी उससे बच्चा पैदा ले, उस बच्चे को हम इंग्लैंड भेज दें या कहिए अमेरिका भेज दें, तो वहीं पले 2 साल का बच्चे को हम भेज दिए और अमेरिका से हम बुलावे 20 साल बाद, तो अमेरिकन बोलेगा या हिंदी बोलेगा? है हिंदी का पैदा किया हुआ है, लेकिन वो अमेरिकन बोलेगा, इसलिए कि उस परिवेश में पला।
तो इसमें आदमी का महत्व नहीं है, परिवेश का महत्व, वातावरण का महत्व। और वातावरण, यहाँ भारत का वातावरण ही दूषित है। जो वातावरण दूषित है तो जो भी पैदा लेगा उसको दूषित ही बनना है। हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं मानते भारत या दुनिया में, सिस्टम दोषी है, व्यक्ति दोषी नहीं, सिस्टम डिफेक्टिव है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। संक्षेप में और बता दें कि जो एक ही माँ बाप का 2 लड़का है, एक लड़के को मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाया, दूसरे लड़के को इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखाया। तो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है वो फर्स्ट क्लास डॉक्टर बने या थर्ड क्लास बने, वो डॉक्टर ही बन सकता है, भगवान की कृपा से इंजीनियर नहीं बन सकता। इसका उल्टा ले लीजिए, जो उसी का भाई, अपना भाई, सहोदर भाई है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो जो पढ़ेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इंजीनियर ही बन सकता है, फर्स्ट क्लास बने या थर्ड क्लास बने। भगवान की कृपा से वो डॉक्टर नहीं बन सकता। स्पष्ट बुद्धिज्म यही तो है। अब देखिए उसी तरह से, ये मैं 2 उदाहरण दिया, अब हम समाज में आते हैं। ये ब्राह्मण कॉलेज है जिसको हिंदू धर्म बोल रहे हैं, ये ब्राह्मण धर्म है, इसको समझने के लिए, समझाने के लिए इसको हम ब्राह्मण कॉलेज बोलते हैं। कि जो ब्राह्मण कॉलेज में पढ़ेगा वो बेवकूफ ही बनना है उसको, चाहे फर्स्ट क्लास बेवकूफ बने या थर्ड क्लास बेवकूफ बने, बुद्धिमान बनने का स्कोप ही नहीं है। अब आ जाइए, एक जो विकल्प जो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बुद्धा कॉलेज में पढ़ेगा वो फर्स्ट क्लास बुद्धिमान बने या थर्ड क्लास बुद्धिमान बने, वो बुद्धिमान ही बन सकता है, बेवकूफ बनने का तो है स्कोप ही नहीं है। ये सोच हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, तब हम लोगों को मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम लोग बोल्ड हो जाएंगे। अभी कमी नहीं है, शरीर में कमी नहीं है, हम लोग का हाइट में कमी नहीं है, वेट में कमी नहीं, कलर में नहीं। अगर कमी है तो केवल मनोबल में कमी। क्यों? वो भी जन्म से नहीं है, जन्मते ही हमारे गार्जियन बोलते हैं हम लोग नीच है बाबू, हम लोग नीच है बाबू, हम लोग नीच है बाबू। और माँ के गोद में नीच नीच सुनते सुनते उसको वही सुनते सुनते बढ़ता है, और दिमाग में फिट हो गया, कंप्यूटर फिट हो गया कि हम नीच है। और कितना ऊंचा कुर्सी पर बैठा दो फिर वो डरता रहेगा कि हम तो नीचे हैं। ये मन इसका, जन्म से कोई बुद्धिमान नहीं होता और जन्म से कोई बेवकूफ नहीं। अब आइए, हमारा एनर्जी कितना है, पोटेंशियल हमारा कितना है, ये मैं बताता हूँ। बहुत छोटा छोटा बात है। जिस तरह से हर चने में अंकुर लगने का दम है, सभी जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं जो चना जानते हैं, तो हर चना में अंकुर लगने का दम है। लेकिन एक शर्त है कि नमी चाहिए, पानी चाहिए। उसी तरह से हर व्यक्ति में बुद्ध बनने का गुण है, लेकिन वहां भी एक शर्त है कि सम्मान चाहिए। पानी अगर नहीं मिला चना को, 5 साल टेबल पर रख दे तो वो अंकुर तो लगना नहीं है, घून लग जाए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से भारत में यही हो रहा है। भारत में लोग बुद्ध पैदा क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सम्मान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ब्राह्मण सम्मान सिस्टम को डिलीट कर दिया। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी को सम्मान है तो एक है, और वो है ब्राह्मण। क्यों? ये भी मैं स्पष्ट करता हूं। राजपूत जिसको बोलते हैं, राजपूत है, मराठा है, जाट है, उसके 60 साल बुजुर्ग को भी 12 साल का बच्चा ब्राह्मण का नमस्ते नहीं बोलता। फॉर्मूला है बना वो। क्यों नहीं? इसका मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है। तो जो सम्मान ही नहीं मिलेगा तो उसको स्वाभिमान कहां से होगा? जो स्वाभिमान नहीं होगा तो इंसान ही नहीं होगा, जो इंसान ही नहीं होगा तो बुद्ध कहां से पैदा? इंसान वही हो सकता है जिसके भीतर शान है, स्वाभिमान है। इसीलिए ये बुद्धा का पास में जो हम लोग आए, यहाँ 80 साल के बुजुर्ग हों या 12 साल के हों, सभी का मान बराबर होगा, और अकॉर्डिंगली एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। यहाँ कोई ऊंचा नहीं होगा। हाइट में ऊंचा हो सकता है, वेट में ज्यादा हो सकता है, लेकिन मान्यता दोनों को बराबर होगा। और यह है, जैसे मुसलमान उदाहरण दे रहे, इसे मुसलमान को उदाहरण देते हैं। मुसलमान का एक और फॉर्मूला बता देते हैं आपको कि मुसलमान में एक फॉर्मूला है
अभी हम लोग तो जो अभी प्रैक्टिस हम लोग का है कि जूनियर उम्र में जूनियर है वो सीनियर को नमस्ते करते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं है, उनका सिद्धांत है कि जिनकी नजर पड़ जाए, हो सकता है कि सीनियर का नजर ना, जूनियर की नजर ना पड़ा हो, अब सीनियर उसको देख लिया तो सीनियर ही उसको सलाम वालेकुम बोले, तो जूनियर को देखेगा तो वो जवाब देगा। अरे बनाया हुआ है, उद्देश्य क्या है ये जानना चाहिए। ऐसा क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया गया कि उम्र के सीनियर होने से भी उसके भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम तो उम्र में सीनियर हैं, पहले जूनियर ही करेगा तो होगा, यही तो अहंकार है। ये अहंकार इतना महीन महीन है कि लोगों को पता नहीं चलता। और ये हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि हम हमेशा आदर करते हैं और हम खुद मिला है हमको सम्मान, इसलिए हम किसी को भी सम्मान देने के लिए हमको हिचक नहीं होता है। हम एक सच्ची घटना बताते हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। हम एयरफोर्स में थे, हमारा उम्र मुश्किल से 25 साल हुआ होगा, तो 5 साल बीबी और छोटी होगी, मतलब 20 साल। और वहां जो 55 साल के बुजुर्ग हमारे मैडम को हाथ जोड़ के नमस्ते बोली और बोले बहन जी नमस्ते। हम अवाक रह गए, और हमारे बॉस हैं, हमारे बॉस है, हमको लगा कि अरे हम उनको नमस्ते कर रहे हैं, वो हमारा मैडम को जो हमसे छोटी भी है, एयरफोर्स में कोई मतलब नहीं है। तो उनका रहस्य हम जानने की कोशिश किया, तो यही हुआ कि महिलाओं को रिगार्ड मिलना ही चाहिए, उसके लिए उम्र नहीं है। तो इस तरह से मैं इसीलिए कहानी बताया हूँ कि ऐसा हमने पाया है, इसलिए आज हमको कोई 12-14 साल की लड़की भी मिलती है, अगर कहीं जाते हैं, या 16 साल 18 20 साल 22 साल की है, तो हम तो हाथ जोड़ ही देते हैं। और जो 4 बार जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं मोहल्ला में कि जानते हैं कि तो जोड़ ही देंगे हाथ, तो पहले नमस्ते करती है। तो कहने मतलब व्यवहार, व्यवहार जब हम लोग करेंगे, अब बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर, तो ये चीज भी बहुत क्लियर है। इसमें शॉर्ट में बताते हैं ताकि बैठा दिमाग में बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर। हमारा बिहेवियर इस पर डिपेंड करता है कि हम बुद्ध को कितना, वैसे विचार, जैसा विचार होगा वैसा ही व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा आपस में वातावरण वैसा ही बनेगा। और वातावरण अगर बढ़िया विचार है तो बढ़िया व्यवहार होगा, तो वातावरण स्वस्थ होगा, तो विकास दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकती, बिल्कुल क्लियर है। और इसका उल्टा भी ले लीजिए कि अगर विचार में खोट है, ऊंच नीच का भाव है, तो व्यवहार भी वैसे ही होगा। अगर दब्बू है तो दब्बू जैसा व्यवहार होगा, अगर अहंकार है तो अहंकार जैसा व्यवहार होगा। यही तो चीज, तीसरा तो हो ही नहीं सकता, तीसरा तो समता ही है। तो व्यवहार, तो इसका मतलब वातावरण दूषित हो जाएगा। इसका मतलब विनाश दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। विकास और विनाश ये डिपेंड करता है केवल मानसिक विचार। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में बैठाने के लिए संक्षेप में हम बताते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब विचार बनेगा कैसे, उसके लिए थ्योरी है। बता दो दिए कि जन्म से कोई नहीं होता है, ना बेवकूफ होता है ना बुद्धिमान होता है, जैसा सिलेबस में पढ़ता है वैसा बन जाता है। तो अब विचार जैसे हम लोग बनाना है, शुद्ध विचार करना है, तो बुद्ध के पास जाना ही पड़ेगा। अब कैसे होगा, इसके लिए सभा बहुत जरूरी है। फिर हम उदाहरण देते हैं आपको, दुनिया में मुसलमान भाई हैं लेकिन एक ही दिन बैठते हैं शुक्रवार। दुनिया में ईसाई भाई हैं, एक ही दिन बैठते हैं रविवार। कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन बुरा नहीं, एक दिन अपना लिया तो उससे इंटरनेशनल डिसिप्लिन, सोसाइटी में इंटरनेशनल सोशल डिसिप्लिन। कंट्री भी बाउंड्री नहीं होगा उसका लिमिट। इसलिए तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्लास करना पड़ेगा। बिना क्लास का कल्चर न बन सकता है, न बदल सकता है, न सुधर सकता है। इसलिए हमने बनाया कि बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना का। आज भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो कल जुड़े हुए थे, जिनका नंबर हमने नोट किया, 10-12 लोग से हम अभी बात किए, आज सबको यही बात बताए। तो बहुत से लोग पहली बार जुड़े थे, उनको बुधवार के बारे में मालूम नहीं था, तो हम उनको यही बताया कि भाई ये हर बुधवार को होता है और जुड़िए, है ना। तो हम बताए कि जो बुधवार को हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन से फायदा क्या है कि पूरे इंडिया में मैसेज जा रहा है।
अगर एक गांव में हम 100 आदमी इकट्ठा होते हैं, ठीक है 100 हुए, लेकिन संदेश तो गांव भर में रह गया। लेकिन यहाँ अगर 100 हम हो जाते हैं जूम पर, तो पूरे इंडिया में मैसेज चला जाता है। ये हो गया प्रचार। अब इसको प्रसार कैसे करेंगे, कि वही हम रिक्वेस्ट किए लोगों को कि भाई सुबह आप सुनिए बुधवार को, लेकिन शाम को अपने अपने मोहल्ला में करिए। और हम तो कर रहे हैं, हम तो 95 से कर रहे हैं। 5 आदमी आवे, चाहे 25 आवे, चाहे 10 आवे, हमको मतलब नहीं है, बुधवार को आएगा। और हम बता दें आपको, 95 से कर रहे हैं और बहुत ही सफल हुए हैं। वो जो लड़का अटेंड कर लिया, हम तो बोलते थे कि 3 मीटिंग जो अटेंड कर लेगा, 3 बुधवार जो हमारे साथ अटेंड कर लेगा, दुनिया कोई ताकत उसको नहीं बरगला सकता है, मनोबल बढ़ जाता है उसका भी। 10 को सवाल रखे हुए हैं, वो पूछेंगे तो अलग से बताएंगे, उसमें सवाल जवाब करना होता है। तो इस तरह से, अब बहुत सिंपल बात है, हम लोग मिस्टेक बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं और बेवकूफ बहुत बड़े बड़े बन जा रहे हैं। मिस्टेक बहुत छोटा है, जैसे क ख ग बहुत छोटा छोटा अक्षर है और किताबें बहुत मोटी मोटी बन जाती है, वैसे बेवकूफी भी हमारा बहुत छोटा छोटा है और बेवकूफ बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, गाइटेड बेवकूफ बन जाता है। जो MBBS गोबर को गणेश का दिया, क्या वो है ना, गणेश जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून पढ़ लिया और दिन भर टेस्ट किया, ये कीड़ा ये कीड़ा ये कीड़ा, और शाम को गोबर को कहता है गणेश। बताइए उस डिग्री वैलिड है? लेकिन यही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कल्चर प्रॉब्लम है। पढ़ो मेडिकल कॉलेज, लेकिन आए दिन शैतान कथा सुनना ही होगा और गोबर को गणेश कहना ही होगा। एक कल्चर ही हम लोग को डैमेज कर रहा, कोई व्यक्ति डैमेज नहीं कर रहा, सिस्टम, सिलेबस। तो हम सिलेबस बदलना चाह रहे हैं और बहुत सिंपल सिलेबस है, लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन ये ब्राह्मण का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। हम लोग आत्मविश्वास को ही खत्म कर दिया। अगर बच्चा हुआ तो भगवान के पास होगा, नहीं भगवान का क्या रोल है भाई इसमें? लेकिन सबका भगवान है। बच्चा पैदा करेंगे राजपूत और नाम रखेगा ब्राह्मण, इसका मतलब राजपूत को बच्चा पैदा करने की ताकत है भैंस की तरह, लेकिन नाम रखने की बुद्धि नहीं है। पालन पोषण करेगा कि मराठा, लेकिन शादी कराएगा ब्राह्मण। तो जो मराठा अपना बेटा को डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, वो शादी नहीं करा सकता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमारे यादव जी बनाए लाल यादव शासन में बिहार में, तो उनको हम सब जितने यादव मिलते हैं, भाई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, लेकिन अपना घर घुसने में डर लग रहा है, उसके बुलाते हो ब्राह्मण, हमको अपना घर में हम घुसा दो, ये क्या मतलब है? तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और हम कर रहे हैं, इसलिए आवाज ही बोल होता है। 96 में हमारा मकान का हुआ, हमारे समधी के बाबूजी आए थे बुजुर्ग, उनसे फीता कटवा कर हमने घर का उद्धार किया, ब्राह्मण खत्म। उस समय से हमारे घर में ब्राह्मण है, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं उनसे, भाई आप अपनी जगह हम अपनी जगह। इस तरह से छोटी छोटी बातें जो है हम लोग हैं। तो जहां तक सिलेबस की बात है, तो 2-3 सिलेबस है जो हम शॉर्ट में बता देते हैं। पहला हमने बनाया समाज के लिए, बुद्ध गौतम के नाम, न हमारे नाम, न आपके नाम, न किसी और के नाम, न राजा मान, न महाराजा के नाम, बुद्ध के नाम, बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम, ये सामाजिक हो। अब ये पारिवारिक, अभी जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, ये पुरुष प्रधान समाज, ब्राह्मण का ही बनाया हुआ है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज। जबकि इसीलिए महिला को बाद में खाना खाना पड़ता है और पुरुष पहले खाते हैं, ये भी बदमाशी है, ये भी बदलना पड़ेगा। तो बराबरी होगा कैसे? हम तो बोलते हैं कि भाई पहले आप खाते हैं कि पहले पत्नी, तो पहले हम खाते हैं। तो रास्ते में कहीं जाना है तो पहले आगे पति रहता है कि पत्नी? बोलने आगे हम रहते हैं और पत्नी पीछे। तो भाई पत्नी खाने में भी पीछे और कहीं जाने में भी पीछे, तो जीवन साथी हुआ कि जीवन पीछे? बोलो जीवन पीछे है, तो बोलते हमारा जीवन साथी। जीवन साथी किस काम का? तो खाने में पीछे और जाने में पीछे। इसलिए हमने बनाया परिवार के लिए कि रात का भोजन एक साथ, सुबह छोड़ दीजिए, सबे बच्चा के स्कूल है, आदमी को ड्यूटी है, औरत को झाड़ू पोछा है, जो भी करना करे, दोपहर में कोई ड्यूटी छोड़ के आएगा नहीं, लेकिन रात वो तो फ्री हो गए। इसलिए रात का भोजन कम से कम एक साथ करने का कल्चर होना चाहिए, जहाँ के माता पिता भी बुजुर्ग हैं वो भी बैठ जाए, हम लोग भी बैठे, हमारे बच्चे, 3 जनरेशन, अमूमन 3 जनरेशन एक घर में रहता है, दादा हो जाएगा, पिता जो है, बच्चा हो गया। तो इस तरह से तीनों जनरेशन अगर एक साथ बैठ के खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। जो जो खा के दिखा रहे हैं हमको, उनसे हम रिपोर्ट लेते हैं, कहीं सर अजीब सा अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है।
तो करना पड़ेगा। ये दूसरा सिलेबस है। तीसरा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत है, नहाते धोते हैं तो किनको याद करते हैं भाई, तो हम करते नहीं, हमको करना पड़ेगा। इसके लिए हमने बनाया प्रतिदिन स्नान, तो स्नान तो करना है। इसके बाद ध्यान, ध्यान साधना बहुत जरूरी है। 2 मिनट ही करें लेकिन जरूर करें, ये व्यक्तिगत है। उसमें एक और चीज जोड़ रहे हैं, जो अगर अकेले अकेले ध्यान करना ही है तो क्यों नहीं, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे थाईलैंड में हो, बर्मा में हो, कोरिया में हो, या मद्रास में हो, या कश्मीर में हो, अगर स्नान करने में जो ध्यान के लिए बैठते हैं, जितना टाइम है 5 मिनट या 2 मिनट 10 मिनट, वो चेहरा कर दें बुद्ध गया की तरफ। ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत में बता रहा हूँ। अगर चेहरा का, क्योंकि हम इसलिए बता रहा हूँ कि गया में हम, बुद्ध गया में हम देखते हैं कि मन जो महाबोधि महाविहार है, उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं। लेकिन बैठने की दिशा क्या होता है कि सबका चेहरा महाबोधि की तरफ होता है। इस तरह से जो इंग्लैंड में है, या थाईलैंड में है, बर्मा में है, कोरिया में है, श्रीलंका में है, वो अपने ही देश में बैठे, अपने ही घर में बैठे, लेकिन चेहरा कर दे बुद्ध गया तरफ, तो जो लोग बुद्ध गया देखे हुए हैं वो तो फट से बुद्ध गया पहुंच जाएंगे, मानसिक रूप से पहुंच जाएंगे। तो इसे कंसंट्रेशन बहुत जल्दी पिकअप करेगा। ये हुआ व्यक्तिगत। और इसके बाद संस्कार, अभी जैसे बताया ना कि हम लोग बुधवार को सोशल डे बनाना चाहते हैं, और इसको रिलीजियस डे कहिए या सोशल डे, और जो भी कर्म कांड हमारा, शादी ब्याह, जैसे बच्चा जन्मता है, खुशी मनाना है तो बुधवार को मना लो। हमारे घर में 17 नाती पोते हो गए, जितना भी पैदा लिया है, सबका जो छठी बोलते हैं, जन्मोत्सव बुलाए, कम से कम न्योता उसको, एक सिस्टम देना, हिंदू हमारा बुधवार होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो 2 4 10 साल में अगर जब कंटिन्यू रहा तो भारत बौद्धमय होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो बहुत बहुत साधुवाद माननीय के बहुत साहब, आपने आपके सरल व्याख्यान में बहुत सारे सूत्र हमको समझाए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जो बुद्ध गया आना, तो इसलिए हम यहाँ पर बुद्धगया में रहते हैं, ताकि देश और विदेश वाले से लोग रोज भेंट बनती है। अभी लॉकडाउन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम डेली विजिट, देशी और विदेशी, अब देखते थे कि जो सुनने काबिल है, समझने काबिल है, उनको फेस टू फेस में समझाते। सर आपका नेटवर्क वीक चल रहा है और आज का समय भी हो चुका है। विदेशों में अंग्रेजी में समझाते हैं, हिंदी में बुध से बुधवार है, अंग्रेजी में जी। यहीं पर हम विचार को विराम देते हैं। आप लोगों ने समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने बहुत सारी छोटी छोटी बातों से सभी साथियों का उत्साह और मनोबल अच्छी जानकारी के साथ बढ़ाया। अब मैं 2 मिनट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट अपनी बात रखें और फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करें। मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने आदरणीय के बौद्ध साहब का। वो बड़ी छोटी छोटी सी बातें बताते हैं, लेकिन उनका रीजन बहुत बड़ा होता है। हंसी मजाक में बताते हैं, और उनका बताने का जो सलीका वो भी ऐसे लगता है जैसे घर में बैठ के हम छोटे छोटे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, उसमें इंटरेस्ट आता है, मन लगता है सुनने में। लेकिन उन बातों का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब है। छोटी छोटी बातों से ही बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी रजनी ताई जी का। उनके जीवन का बहुत बड़ा तजुर्बा है, धम्म की उनको बहुत गहरा
है। अष्टांग बहुत अच्छा लगता है। और चूंकि अभी हम लोग कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, बल्कि कभी कभी तो एक दिन में 2-2 दिन भी प्रोग्राम में है, और इतने प्रोग्राम के बावजूद भी साथी जुड़ते हैं। कुछ साथी तो मैं देख रहा हूँ 50 करीब तो हमारी ऐसी संख्या है जो एक भी प्रोग्राम मिस नहीं कर रहे, हर प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और कभी कुछ जुड़ते हैं, कभी कुछ नहीं जुड़ते हैं। ये सब मिलाया जाए रेशियो पूरे भारत देश का तो 700-800 की ऐसी संख्या है जो जूम कार्यक्रम में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में हमेशा जुड़ते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चूंकि आज भिक्षुणी संघ की देशना इसलिए नहीं हो सकी कि वो आज आगरा के टूर पर था पूरा भिक्षुणी संघ, और अभी 10 मिनट पहले ही वो वापस लौट कर आए हैं, तो उनका निर्देश हो गया था कि आज आप लोग कर लीजिए, तो वो उनका आज नहीं हो सका। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें आदरणीय के बौद्ध साहब का अच्छा समय मिल गया, उनके छोटे छोटे टिप्स जानने का, छोटे छोटे फार्मूला जानने का। और मैं समझता हूं कि हमारा जो समाज है, जिस समाज में हमें काम करने की जरूरत है, उस समाज का जो विवेक है, दिमाग है, जिसे हम आईक्यू भी कह सकते हैं, वो आईक्यू कोई बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा आईक्यू हमारे समाज का नहीं है। जैसे हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसकी आबादी लगभग 100 करोड़ भारत में है, तो ऐसे 100 करोड़ लोगों का जो आईक्यू है, दिमाग का जो लेवल है, वो बहुत बड़ा नहीं है। उनका मिडिल लेवल है या बहुत छोटा लेवल है। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे जो टिप्स, छोटे छोटे जो उदाहरण, छोटा छोटा विजन और कंक्लूजन जो हमारे के बौद्ध साहब रखते हैं, तो वो जिनका मिडिल है आईक्यू या बहुत लो है आईक्यू, मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए बहुत कारगर टिप्स हैं, बहुत जल्दी उनको समझ में आती हैं। तो बुद्ध ने भी, ऐसा मैंने सुना है कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपने भिक्षु संघ में ये निर्देश दिया था कि जिस भाषा में, जिस शैली में, जिस तौर तरीके से लोग धम्म को सीख सकें, नैतिकता को सीख सकें, उन्हीं भाषाओं में, उसी शैली का आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपने भिक्षु संघ को निर्देश दिया था। तो मैं पुनः एक बार फिर आदरणीय के बौद्ध साहब का धन्यवाद, आदरणीय मीरा ताई जी का धन्यवाद, और मुकेश हमारे आईटी सेल के इंचार्ज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद तो हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का मैं सदैव करता ही हूँ कि वो सरकारी नौकरी में रहने के बाद भी और इतने व्यस्त रहने के बाद भी कार्यक्रम की टाइम से 10 मिनट पहले वो ओपन आ जाते हैं जूम पे और सभी से बातें करते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत आभार, और यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने माइक ओपन करें, और आज हम जो मंगल गाथा है उसको एक बार के जैसा इस कार्यक्रम को भी हम समापन करेंगे। तो सभी साथी अपने माइक खोल लें पुनः, जब मैं अनुमति देता हूं बंद हो जाते हैं, और हम एक साथ हमें ये समापन गाथा न कहते हुए मंगल गाथा के साथ कार्यक्रम को समापन करते हैं। सबे संता
साधु साधु साधु। साधु। आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। सभी उपस्थित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। फिर बुद्ध एंड धम्मा में हम जुड़े और अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और बुद्ध एंड धम्मा के वचन का लाभ प्राप्त